हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट वीडियो देखेंगे जिसमें डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करिए, अभी मत देखिए, और आप जब भी फ्री होते हैं तभी इस वीडियो को देखिए। ये एक इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है कि अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको और कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसे ध्यान से देखिए एंड तक। अ, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिससे आपको प्राइस सेक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नॉलेज मिलेगी। तो शुरू करते हैं, डिमांड जोन होता क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ ऐसी पॉइंट्स होते हैं जहाँ से प्राइस एकदम से काफ़ी बड़े बड़े मूव्स देना चालू कर देती है। ऐसे मूव्स क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाइंग होती है। इंस्टीट्यूशन बाइंग के एरियाज जो होते हैं इन्हीं को डिमांड जोन कहा जाता है। तो हमें ऐसे एरियाज ढूंढने हैं जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बाई कर रहे हैं, ताकि हम भी उनके साथ अपने बाई ऑर्डर लगा के उस मूव का फ़ायदा उठा सकें। ऐसे जो सप्लाई जोन होते हैं, ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग ऑर्डर रखे हैं। हमें इन एरियाज में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहा है तो हमें बाई करके हमारा फ़ायदा नहीं होने वाला। अ, जब मैंने डिमांड एंड सप्लाई की समझ पाई थी, तो जो मतलब चेंज मेरे एनालिसिस में आया वो एक बहुत बड़ा चेंज था। और आप भी देखेंगे कि किस तरह आप सब मूव्स प्रिडिक्ट कर पाएंगे पहले ही, अगर आप डिमांड एंड सप्लाई की जानकारी रखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई कैसे वर्क करता है। इससे पहले मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बोलना चाहता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से डिफरेंट होता है। काफ़ी टाइम लोग जब प्राइस सपोर्ट पे आती है तो ब्लाइंडली बाय कर लेते हैं और बोलते हैं कि सपोर्ट से बाउंस होगा, बट ये एक रिस्क होता है और गैम्बलिंग है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइस सपोर्ट से राइज करेगा या नहीं करेगा। आप काफ़ी बार देखते हैं प्राइस सपोर्ट के नीचे निकल जाता है और काफ़ी टाइम सपोर्ट से बाउंस करता है, तो आप कभी भी श्योर नहीं है कि सपोर्ट से प्राइस जाएगा या नहीं जाएगा। अब मैं ये भी बताता हूँ कि सपोर्ट से प्राइस क्यों जाता है। क्योंकि जब भी प्राइस किसी सपोर्ट के पास आता है तो वहाँ पे एक डिमांड जोन होता है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाता है, और अगर वो डिमांड जोन वहाँ पे नहीं है और प्राइस सपोर्ट पे आ रहा है तो सपोर्ट ब्रेक होगा दोस्तों। तो आप अगर डिमांड जोन कैसे निकालते हैं पहले ही देख ले तो आपको पता है कि वो प्राइस सपोर्ट पे रहने वाली है या सपोर्ट से बाउंस करने वाली है, सपोर्ट से ब्रेक करने वाली है। तो आइए देखते हैं ये हम बनाते कैसे है डिमांड एंड सप्लाई। तो मैं पहले वीकली चार्ट पे चले जाता हूँ रिलायंस के। तो हमें डिमांड जोन बनाने के लिए क्या देखना है कि हमें दो कैंडल्स लेनी है जो बुलिश होती है। देखिए, जैसे ये एक कैंडल है बुलिश और ये एक कैंडल है बुलिश। इसके बीच में हमें एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है जो जिसकी बॉडी 50% से कम होती है। तो मैंने एक ऐसा इंडिकेटर रखा है जिससे जिन भी कैंडल्स का साइज 50% से कम है वो अलग कलर की होगी। जैसे ये वाली 50% से कम बॉडी है, ये ये। तो डिमांड जोन बनाने के लिए ये तो दोस्तों हम ये जोन मार्क कर लेते हैं पहले। इसको हम रेक्टेंगल से मार्क कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये डिमांड जोन जैसे ही टेस्ट हुआ था दोस्तों, ये देखिए कैसे एक पिन बार क्रिएट हो गया वीकली चार्ट पे। इसको पहले मैं डेली में आ जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही इस जोन पे प्राइस आई, हाँ, मोस्टली यहाँ पे देखिए लोगों ने सेल किया होगा क्योंकि ये एक नेगेटिव पैटर्न बनी हुई थी रिलायंस में। और यहाँ पे इसी को ट्रैप बोलते हैं, बायर्स के लिए जो ट्रैप होता है। देखिए एक बड़ी कैंडल बनी जो डिमांड जोन में बनती है और इसमें वॉल्यूम देखिए कितना है। तो इससे काफ़ी सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे इसमें। बट ये एक डिमांड जोन था, वीकली डिमांड जोन। और देखिए प्राइस कैसे एक्सप्लोड हो गई यहाँ से। ये क्योंकि यहाँ इस एरिया में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्होंने एक बाइंग ऑर्डर रखी होती है हमेशा। और
जब भी ये फ्यूचर में टेस्ट होंगे, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें वही जोन देखने जो अनटेस्टेड है। तो ये एरिया कभी टेस्ट नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम आ रहा था यहाँ पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स है। अगर ये अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा तो हम ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। हमें वही लेने हैं जो अनटेस्टेड है। जैसे ये इस पर पहली बार आ रहा था तो यहाँ से एक्सपैंड हुआ। अब ये दोबारा यहाँ आएगा तो भी एक्सपैंड हो सकता है, बट हमें वो मूव्स नहीं लेने, हमें वही लेने हैं जो हाई प्रोबेबिलिटी है, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं डेली चार्ट में यहाँ से क्या मूव, शानदार मूव यहाँ पे मिले ही है। अब हमें ये मूव कैप्चर कैसे करनी है मैं आपको वो भी बताता हूँ। हम क्या करेंगे, हम 30 मिनट्स में जाएंगे और हम देखेंगे कि इसी डिमांड जोन से आपको एक डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट मिली है। देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न मिली है ब्रेकआउट। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि इससे हमें टारगेट भी मिल जाता है। जैसे ये 1834 इसकी नेक है और यहाँ से 1914 है। तो हमें पता है दोस्तों यहाँ से जो ये नेक लाइन है इतना डिस्टेंस मूव करने वाला है, और ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स हो गए, क्योंकि एक डिमांड जोन है जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइस राइज ही होने वाली है, और वहीं पे एक डब्ल्यू शेप पैटर्न बन जाती है। तो हमारी ये कन्विक्शन और स्ट्रांग हो जाती है। तो डिमांड जोन देखिए कितना इजीली हम समझ पाते हैं डिमांड जोन क्या होता है और कैसे हम इस पे मूव कैप्चर कर सकते हैं। आइए और केसेस कंसीडर करते हैं कि डिमांड जोन के, जैसे ये डिमांड जोन हो गया। अब सप्लाई जोन भी ऐसा ही होता है। तो सप्लाई जोन के बारे में थोड़ा जानते हैं हम कि सप्लाई जोन कैसे हम मार्क करते हैं। तो सप्लाई जोन के लिए जैसे हमने डिमांड जोन में देखा वैसे ही सप्लाई जोन भी होता है। वीकली चार्ट में मैं आ जाता हूँ। तो देखिए ये एक बुलिश कैंडल है, ये एक बेयरिश कैंडल है, और इसके बीच में एक कैंडल है जिसकी बॉडी 50% से कम है। तो मैं ये मार्क कर देता हूँ। ये यहाँ पे ही मार्क करना दोस्तों। तो आप देखिए जैसे ही ये फिर से रीटेस्ट होता है, ये एरिया फर्स्ट टाइम ये आता है, तो देखिए क्या ज़बरदस्त फॉल आपको देखने को मिलता है। ये 2304 से 18 मतलब 500-600 पॉइंट्स ये रिलायंस गिर गया अभी। क्योंकि ये हमें बाद में पता चलता है क्या होता है। कुछ लोग यहाँ से ट्रेड करते हैं जब ये सपोर्ट तोड़ता है, बट देखिए अगर आपको सप्लाई जोन पता है कहाँ पे सेल करना है, तो आप यहाँ से एक्टिव हो सकते हैं सेलिंग में। और ये हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज है जहाँ सेलिंग होती है। और ये एरिया जहाँ पे हम एक्चुअली सेल करने जाते हैं वो बाइंग वाले एरियाज होते हैं। इसीलिए हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों आप डेली में शिफ्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कैंडल थी जो एक्चुअली सपोर्ट तोड़ती है, ये वाला। और देखिए इसी कैंडल के बाद कुछ दिनों में प्राइस वापस ऊपर आने लगी। और देखिए वॉल्यूम्स, लोग अक्सर वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हैं। तो देखिए इतना हाई वॉल्यूम है इसमें, बिल्कुल बेयरिश कैंडल है। बट यही ट्रैप्स होते हैं जो रिटेलर्स को फंसाते हैं। तो इन्हीं ट्रैप से बचने के लिए आपको डिमांड और सप्लाई का पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं एरिया से आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशन कहाँ बाय कर रहा है, इंस्टीट्यूशन कहाँ सेल कर रहा है। आइए वापस हम सेलिंग वाले देखते। तो हमें पता है ये एरिया सेलर इंस्टीट्यूशन सेलिंग वाला है। तो हम कैसे इसमें जाएंगे तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो आप देखिए इसी इसी सप्लाई जोन से आपको एक एम पैटर्न मिल रहा होगा। देखिए एम ऐसा बन रहा होगा, और जैसे ही इस एम पैटर्न का ब्रेक होता है और सप्लाई जोन है, तो हमारी कन्विक्शन कितनी बढ़ जाती है कि ये टॉप बन चुका है और ये फॉल होते होते यहाँ तक आ जाता है। तो हमें कोई भी ट्रेड जब हमें लेना होता है, हम नॉर्मली ब्रेकआउट ट्रेड्स लेते हैं या सपोर्ट पे आके ट्रेड लेते हैं। तो हमें ट्रेड्स लेने चाहिए बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। आइए हम किसी जैसे कोई और चार्ट हम खोलते हैं, जैसे हम एसीसी का चार्ट खोलते हैं। तो एसीसी में भी रिसेंटली एक्सप्लोसिव मूव आए थे। तो हम जानने की कोशिश करते हैं ये मूव्स क्यों आए थे यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई। तो आप देखिए मैंने इसमें ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। तो ये एक डिमांड जोन था। जब प्राइस यहाँ पे आई देखिए, तो ये
एक्सप्लोसिव मूव दिया इसने, बट यहाँ से रिट्रेस होके एक डिमांड जोन पे वापस आए। अभी यहाँ से रिट्रेस क्यों हुई हम वो भी देखते हैं दोस्तों। तो आप देखिए ये एक सप्लाई जोन था, मैं सप्लाई जोन मार्क कर लेता हूँ। तो आप देखिए एग्जैक्टली इस सप्लाई जोन में प्राइस आई, और उससे पहले देखिए कितना बुलिश मूव दिया था इसने, बट सप्लाई जोन में आके ये वापस टर्न होता ही है दोस्तों। देखिए कितना बुलिश मूव है यहाँ तक, बट ये सप्लाई जोन में है। तो जैसे ही सप्लाई जोन में आती है देखिए प्राइस वापस आके डिमांड जोन में आती है। और जब तक हम यहाँ पे हमें बाय लेना है, यहाँ पे हमें सेल लेना है, और वो मूव्स हम अगर हमें यहाँ से रिस्क लग रहा है कि हम डायरेक्टली कैसे सेल करें, तो हमें क्या करना है, हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाके जाना है। और हमें यहाँ पे जैसे 30 मिनट्स का चार्ट है, हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन, जैसे हम ट्रेंड लाइन ब्रेक देख सकते हैं, या फिर हमें एम पैटर्न भी दिख रहा है यहाँ पे, जैसे हम ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ले सकते हैं। तो हम देख रहे हैं 30 मिनट्स के चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, सप्लाई जोन है, तो ऑब्वियसली ये प्राइस गिरेगा ही, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है और इंस्टीट्यूशन आपके साथ ट्रेड कर रहा है, आपकी डायरेक्शन और इंस्टीट्यूशन की डायरेक्शन सेम है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, और इसमें फेल होना बहुत लेस प्रोबेबिलिटी के आप फेल होंगे। और ये एरिया ऐसा है जो इंस्टीट्यूशन बाई करके चल रहा है। और देखिए मैं फिर से हायर टाइम इंटरवल में चाहता हूँ डेली में, तो यहाँ पे आप देखिए एक बार ऐसा आपने सुना होगा चेंज ऑफ पोलैरिटी, एक बार सप्लाई जोन के प्राइस ऊपर निकल जाती है तो ये एरिया अब डिमांड जोन जैसा ही एक्ट करेगा। इसे चेंज ऑफ पोलैरिटी कहते हैं, जिसे बोलते हैं सपोर्ट टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टर्न्स इनटू सपोर्ट। तो ये रेजिस्टेंस है, या इसको आप सप्लाई जोन कह सकते हैं। तो ये सप्लाई जोन विल नाउ एक्ट एज डिमांड जोन। अगर प्राइस फ्यूचर में कभी यहाँ दोबारा आई तो वहाँ से एक अच्छा बाउंस मिलेगा। अब हम इसमें देखिए डिमांड और सप्लाई जोन कितने इजी है बनाने के लिए। और देखिए फर्स्ट मूव जब अब आता है, भले वो कितनी बुलिश कैंडल बनाए, ये सप्लाई उसको रोक ही देगी और वापस मोड़ देगी पीछे। इसी तरह आप किसी भी चार्ट में, जैसे निफ्टी में हम देखते हैं कि हम निफ्टी में कैसे मार्क करते हैं। तो देखिए निफ्टी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी एक सेम केस है, कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, बट आप देख सकते हैं ये एरिया जो ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये एक हायर इंटरवल का ये देखिए एक सेकेंड इसको, हाँ तो आप डेली में आप देखिए ये एक डिमांड जोन था। ये डिमांड जोन में एक इतनी बड़ी कैंडल आई, फिर देखिए प्राइस वापस बाउंस कर रही है। तो आपको ये कैंडल साइज से नहीं मतलब ट्रेड लेने चाहिए, आपको डिमांड और सप्लाई पे ट्रेड लेने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस पर अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं इसके एडवांस वीडियोस बनाऊंगा कि डिमांड एंड सप्लाई कितने टाइप्स का होता है, और और ट्रेड लेने के लिए क्या क्या हमें देखना चाहिए इनको। और मैं आपको ये एक ये भी बोलूँगा कि अगर आपने यही कंसेप्ट अच्छे से प्रैक्टिस करके बैक टेस्ट करके देखा, तो आपको और कुछ भी नहीं जानना, आपको कोई सपोर्ट नहीं जानना, आपको कोई मूविंग एवरेज, कोई पैटर्न नहीं देखने, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखने। क्योंकि देखिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न तो बाद में आते हैं, जैसे आपको इसके बाद यहाँ से पिन बार बुलिश कैंडल्स दिखेंगे, तो आप ट्रेड यहाँ से लेंगे, बट आपको पहले ही पता है कि ये एरियाज में हमें बाय लेना है। ये कैंडलस्टिक देख के तो बहुत लेट हो जाता है और सप्लाई एरिया में घुस जाओगे आप। आपको अगर पता है डिमांड कहाँ से है, आप वहाँ से ट्रेड बहुत पहले ट्रेड में घुस जाओगे, और आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होता है। तो आपको अगर स्टॉप लॉस छोटे करने हैं और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड स्टार्ट से लेने हैं जहाँ फेल होने के चांस बहुत कम हैं, तो आपको डिमांड एंड सप्लाई ज़रूरी समझना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपको क्या जानना है और अपने डाउट्स लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।